औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी रहमतों के साए में रखे और हर नागहानी आफ़तों से महफूज रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपको वज़ीफ़ा बता रही हूँ, ये दुआओं की कबूलियत और मंज़ूर होना और उसकी मकबूलियत के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त और पुरअसर वज़ीफ़ा और अमल है। यानी कि इसके पढ़ने से आपकी दुआओं की कबूलियत जो है ना, वो 100% हो जाती है। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 124 है। ये आयत जो है वो कबूलियत दुआ के लिए ही है। ये बड़ी पुरअसर है और एक बड़ा कीमती तोहफ़ा है हमारे लिए। इस आयत को ना ऑल इन वन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी कि जो मांगना चाहते हैं ना हम, तो सब मिल जाता है इस आयत के पढ़ने से। और जो मांगें, जब मांगें, जितना मांगें, अल्लाह ताला हमें अता फरमा देते हैं। और सबसे बड़ा कमाल जो इस आयत का है ना, जिसके सदक़े हमें सब कुछ मिल जाता है, वो ये है कि इसमें 2 जगह लफ्ज़ अल्लाह साथ साथ आया है। लफ्ज़ अल्लाह साथ साथ आया है। तो जब 2 अल्लाह के दरमियान, एक दफ़ा हम अल्लाह पढ़ते हैं और दूसरे अल्लाह के दरमियान हम जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला उसको फ़िलफ़ौर कबूल फ़रमा लेते हैं। और इसका एक छोटा सा सीक्रेट आपको ये बता दूं कि अगर 2 रकअत सलातुल हाजत तहज्जुद के वक्त पढ़ के, तहज्जुद की नमाज के बाद अगर कोई इस दुआ को पढ़ेगा, दुआएं मांगेगा उस वक्त पे इस आयत को पढ़ के, तो इसके रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने खुलूस, जितने खुशू व खुजू और जितना अल्लाह को अपना दुख सुनाएंगे ना आप, तो इंशाअल्लाह ताला दुआओं के रद्द होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 100% कबूलियत के लिए है ये। और ये आयत जो है वो कुछ इस तरह से है, वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिन हत्ता नुअता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। अब जब ये अल्लाह पहली दफ़ा आ गया है, तो अब इसमें आप खूब दुआएं मांगिए, खूब दुआएं मांगिए। रिस्क के लिए मांगिए, बरकत के लिए मांगिए, खुशहाली के लिए मांगिए, कारोबार में खूब वसअत के लिए मांगिए। जिसके औलाद नहीं है वो औलाद के लिए मांगे, सेहत के लिए मांगे। कोई ओहदा चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, बेरोज़गार हैं, नौकरी नहीं है, कोई मसला, कोई हाजत, कोई परेशानी, यानी कि अल्लाह से बहुत मांगिए। अल्लाह बहुत मांगने पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये जब हो जाए तो इसके बाद अल्लाहु आलमु हैसु यजअल रिसालतह, अब इस पे आपने ख़त्म कर देनी है। तो मेरे बहन भाइयों, एक बुज़ुर्गों का कौल है कि अगर इस आयत को 25 मरतबा दोहरा लिया जाए, यानी कि आप हर 25 मरतबा इसको पढ़ें, तो 25 मरतबा ही अल्लाह के आगे आप गिड़गिड़ा के दुआएं करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल, ना सिर्फ कबूल फ़रमाएंगे, बल्कि उसका बेहतरीन ज़हूर और कबूलियत आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस अमल को करिए, बहुत इखलास के साथ करिए और इस यकीन के साथ करिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को सुनेगा और उसको पूरा करेगा। ये एतमाद हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ देने पे कादिर है। हम ये सोच सकते हैं कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, लेकिन मेरे अल्लाह के पास ये कोई परेशानी, कोई मेरे अल्लाह के पास कमी नहीं है। वो जब चाहे, जितना चाहे हमें नवाज सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है बेशक। और अल्लाह ताला बहुत मांगने पे खुश होता है। खूब मांगा करिए अल्लाह से, खूब मांगा करिए अल्लाह से। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल मकबूल फ़रमाए। दूसरों के लिए भी दुआएं कीजिए। आखिर में शर्त वही है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।